तीन तलाक को भले ही आपराधिक बना दिया गया हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं अभी भी लगातार सामने आ रही हैं और ताजा मामला सीतापुर के खैराबाद कस्बे का है, जहां दहेज के मामले में बाइक न मिलने से नाराज होकर शौहर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। बाद में उसकी नाक भी काट दी। पहले दहेज मांगा, फिर दहेज न मिलने पर 3 तलाक दे दिया और जब केस वापस नहीं लिया तो अपनी ही बीवी की नाक काट ली। यूपी के सीतापुर के खैराबाद थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही इस महिला का क्या कसूर है, इस पर क्या बीती है, जरा आप भी सुन लीजिए। इन लोगों ने क्या किया, क्या लड़की के मेरे हथियार मारा, मारने के बाद ये गिर गई तो सब जने हम लोग उठाने लगे और दामाद जो मेरा भागा अयूब तो वो बचाने के लिए कि मर गई तो उसके अड्ढा मार दिया खींच के पत्थर। इसी साल मई में पीड़िता की शादी खैराबाद के सद्दाम से धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन पत्नी से 35,000 रुपए लेकर सद्दाम अचानक कहीं गायब हो गया। 1 महीने बाद फोन आया कि दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, अगर मोटरसाइकिल नहीं मिली तो समझो रिश्ता खत्म। आखिरकार 3 अगस्त को सद्दाम ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे ही दिया। पीड़िता और उसके परिवार ने जब थाने में केस दर्ज करवाया तो आरोपी पति ने केस वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन पत्नी ने बात नहीं मानी। फिर क्या था, आरोपी के पूरे परिवार ने पीड़ित को पहले खूब पीटा और फिर उसकी नाक काट ली। जैसे हम गए तो इनके हाथ में देखा औजार कोई था धारदार, उसी से इन्होंने अपने काट दिया। और उसके बाद जब हम खड़े हुए तो हमारे पत्थर उठा के मार दिया। हम खुद ही अपने आप में बेहोश हो गए। भागे क्या, जब सब जने आ गए गाँव वाले तो ये सब भाग पड़े। उधर मामले की जाँच में जुटी पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखा गया है ट्रिपल तलाक एक्ट के अंदर, और आज ये उनके महिलाओं के बीच में अड़ोस पड़ोस वालों के बीच में मारपीट हो गया था और उसमें इनको नाक पे चोट लगी है, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती और उनका इलाज चल रही है। 3 तलाक के खिलाफ भले ही कानून बन गया हो, लेकिन 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं का शोषण लगातार जारी है। सवाल ये कि जब तक ऐसे मामलों में पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक इनमें कमी नहीं आने वाली। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पुलिस के इकबाल का कोई डर नहीं। सिर से लेकर पैर तक खून से लथपथ इस शख्स पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार बदमाशों के निशाने पर ज्वेलरी शॉप के मालिक थे, लेकिन ये तो किस्मत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गए। किसी शख्स को गोली भी लगी और घायल भी किया गया। क्या मामला है सर, कौन कितने बदमाश थे, किस तरह? 3 बदमाश थे जी वो, और हमने दुकान बढ़ाई थी, चाबी अपने गाड़ी में रखी और उन्होंने उसको छीनने की प्रयास किया। बैग था हमारे पास, वो तो छीनने का प्रयास किया उन्होंने। विजयनगर के प्रताप विहार में रोज की तरह अजय अपने नौकर के साथ दुकान बंद करके घर के लिए निकलने वाले थे, तभी 3 बदमाश वहां धमक पड़े और देखते ही देखते दुकान के नौकर और मालिक पर गोलियों की बौछार कर दी। दुकान के मालिक अजय पर बदमाशों ने बंदूक के बट से हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। शोर शराबा मचा तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। ज्वेलरी शॉप के मालिक और उसके नौकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ दुकान करते हैं सर, किस चीज़ की दुकान है? सोनार की दुकान है। कहाँ पर सर? और ज्वेलर्स के नाम। सर क्या हुआ था आज? 3 बदमाश आए थे, चाबी लेकर ताले छीनने के चक्कर में थे। मौके पर पहुंची पुलिस का दावा है कि बदमाश लूट के इरादे से आए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब पुलिस आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। देर शाम हुई इस वारदात ने एक बार फिर यूपी पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों के खिलाफ पुलिस की तमाम सख्ती का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। गाजियाबाद से सोनू के साथ टीम न्यूज़ नेशन।